नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान से मुलाकातों का जो सिलसिला है उसको रोका जा चुका है और इमरान खान से मुलाकात के ऊपर पाबंदी लग चुकी है। लगता यह है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान एक मरतबा से फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज होने जा रहा है। नाज़रीन इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, अहम तरीन खबरें हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ ही नाज़रीन मरियम इकराम नामी एक खातून है जो कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थी। ये हादसाती तौर पर नून लीग की जानिब से मखसूस नशिस्तों के ऊपर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो चुकी हैं, जिसके ऊपर नून लीग बड़ी तनकीद की जद में है कि आपने 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस खातून को जो कि तहरीक इंसाफ की सपोर्टर है उसे आपने जो है वो रुकने कौमी असम्बली क्यों मुंतखब करवा दिया है। इसके ऊपर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं, कुछ अहम तरीन इंकशाफात हैं जो कि आपके सामने करेंगे। और नाज़रीन इसहाक डार जो कि वजारत ख़जाना के उम्मीदवार थे, उन्हें आखिरकार वजारत खारजा मिली और वजारत खारजा भी अब उनसे छीन ली जाएगी। इस हवाले से भी कुछ ज़रूरी खबरें हैं वो आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन मरियम इकराम नामी ये खातून है, टिकटॉकर है, इंटरटेनमेंट का जो कंटेंट है वो ये बनाती हैं और अक्सर इनकी वीडियोस बहुत वल्गर होती हैं, जिसमें इनकी ड्रेसिंग जो है वो भी काबिल एतराज़ होती है। सो इनके हवाले से ये एक तासुर मिलता है कि ये ज़्यादा सिविलाइज्ड और सोबर खातून जो हैं वो नहीं है। और फिर इनके हवाले से कुछ फ़ोटोज़ जो हैं वो ज़बान ज़द-ए-आम हैं और हर एक के मोबाइल के ऊपर सर्कुलेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे हैं कि ये मोहतरमा जो हैं ये 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थी और 9 मई के रोज़ ये मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हमलों में जो है ये पेश थी और उस रोज़ ये भरपूर अंदाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी। जबकि तहरीक इंसाफ का इनके हवाले से मौक़िफ़ ये था कि इन मोहतरमा से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी वर्कर नहीं है, हम इन्हें पहचानते नहीं हैं, इनका ताल्लुक़ नून लीग से है, ये नून लीग के मीडिया सेल और उनकी पॉलिटिकल पार्टी का एक अहम जुज़्व हैं, अहम हिस्सा हैं। लेकिन 9 मई वाले रोज़ जो है इन्होंने तहरीक इंसाफ का दुपट्टा भी पहना हुआ था, तहरीक इंसाफ का परचम भी पकड़ा हुआ था, तहरीक इंसाफ की कैप भी पहनी हुई थी और ये तासुर देने की कोशिश कर रही थी कि इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और ये 9 मई के वाक़यात में जो है वो पेश हैं। तो बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए तहरीक इंसाफ का 9 मई के वाक़यात के साथ जो राबता और जो वो एक ताल्लुक है उसको मजबूत करने के लिए जो है ये तहरीक इंसाफ के फ्लैग्स पहनकर 9 मई वाले रोज़ जो है ये निकली थी और जलते हुए इमारतों के सामने जो है इन्होंने जाकर अपने फोटोज बनवाए थे। तो तहरीक इंसाफ का शुरू दिन से ये मौक़िफ़ था कि इन मोहतरमा से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और अब नाज़रीन नून लीग की जानिब से इन्हें मखसूस नशिस्तों के ऊपर रुकने कौमी असम्बली बनवा दिया गया, जिसके ऊपर नून लीग की अपनी जमात के अंदर से इनके ऊपर तनकीद हो रही है कि एक मोहतरमा जिसका हमारी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इतनी सिविलाइज्ड नहीं है, इंटरटेनमेंट कंटेंट बनाती हैं, टिकटॉक के ऊपर उनकी वीडियोस हैं और इंतहाई गैर संजीदा किस्म की इनकी शख्सियत है, उनको कैसे आपने इतना बड़ा एजाज़ दे दिया और कौमी असम्बली का रुकन तक जो है आपने उन्हें मुंतखब करवा दिया। तो इसके ऊपर नाज़रीन तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी खुशियाँ हैं कि आज जो है ये बेनकाब हो गए और वो औरत जिसका ताल्लुक नून लीग से था और 9 मई वाले रोज़ ये सड़कों के ऊपर तहरीक इंसाफ के फ्लैग्स पहनकर मौजूद थी और तहरीक इंसाफ को बदनाम करने की कोशिश कर रही थी, आज ये जो प्रोपेगेंडा है ये खुलकर सामने आ गया और पता चल गया कि इस खातून का नून लीग के साथ ताल्लुक है और आज उन्हें जो है वो कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब करवाया जा चुका है। जबकि नून लीग की जो अपनी खातून वर्कर्स हैं वो नाराज़ हैं कि हमारा इस पार्टी के लिए बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हमारी इस पार्टी के लिए बड़ी खिदमात हैं, हमने जो है वो बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं हमारी तारीफ से और उसके बावजूद उस सब को नज़रअंदाज करके आज एक न्यू कमर को, एक नए चेहरे को खामखा जो कि संजीदा भी नहीं है, जिसकी पार्टी के लिए कोई रत्ती बराबर किसी किस्म की कोई जो है वो खिदमत नहीं है, उसे जनाब आपने इतना बड़ा जो है वो ओहदा दे दिया है। और ये इतलात भी नाज़रीन इस हवाले से आ रही हैं कि अता तारड़ जो हैं वो इन खातून को इस ओहदे तक पहुंचवाने में उनका जो है वो बड़ा कलीदी किरदार है और उन्होंने अपने जो रिसोर्सेज हैं, जो अपने सोर्सेज हैं, जो उनका पार्टी के अंदर रसूख है, उसको इस्तेमाल करते हुए इन खातून को इस ओहदे तक जो है वो पहुँचाया है। दूसरी जानिब मोहसिन नकवी साहब इस वक्त बड़ी तनकीद की ज़द में है कि इनके ऊपर जानिबदारी के इल्ज़ामात थे, इनके बारे में ये एक तासुर भी था और इनके ऊपर जो है इस हवाले से मुकदमात भी दर्ज हैं कि ये जो है बड़े जानिबदार रहे और इन्होंने नून लीग की मदद की और उनको इक़्तिदार में लाने में इन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। तो अब जो है वो नून लीग की काबीना में वजारत दाखिला लेकर बैठे हुए हैं
तो तहरीक इंसाफ यहाँ पर बगले में जा रही है और उनका ये कहना है कि हमारे इल्ज़ामात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुए और मोहसिन नकवी साहब ने वफाकी काबीना का हिस्सा बन के नून लीग की हुकूमत के जो उनका इख्तदार था उसका शराकतदार बन के हमारे इल्ज़ामात की जो है वो तस्दीक कर दी है। और चूँकि मोहसिन नकवी साहब सहाफ़ी भी हैं तो सहाफ़ी बरादरी जो है वो भी इनसे बड़ी नाराज़ है कि ये आप कैसे सियासतदान हैं कि आपने बाकायदा एक साइड जो है वो चूज़ कर लिया। अमीर अब्बास साहब जो हैं उन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया, उनका कहना है कि मोहसिन नकवी जो कि 1 साल पंजाब का गैर आइनी वज़ीर आला रहा, जो पुलिस और ब्यूरोक्रेसी के जरिए पीटीआई को कुचलने का जिम्मेदार है, जिसकी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ने इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद धांधली के दुनिया के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े, जिसके मज़ालिम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पहले पीसीबी का चेयरमैन लगाया और अब वही मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर बन चुका है। क्या खुद को सहाफ़ी कहलाने वाला और न्यूज़ चैनल का मालिक किसी हुकूमत का वफाकी वज़ीर बन सकता है? तुफ है ऐसी गलीज़ सहाफ़त पर और तुफ है इस सोच पर जो हमारी सियासत और मुआशरत में इस तरह के शर्मनाक रवैयों की हौसला अफजाई कर रही है। तो ये नाज़रीन कहना था पाकिस्तान की इंतहाई मारूफ सहाफ़ी और एंकर अमीर अब्बास साहब का। अगली खबर नाज़रीन ये है कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो कि आपके वज़ीर ख़जाना बने हैं, उनके हवाले से एक दिलचस्प चीज़ जो है वो सामने आई है और वो ये कि उनके पास पाकिस्तानी शरीयत ही नहीं है सिरे से। अमूमन ये होता है कि अगर एक पाकिस्तानी शहरी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि उसके पास दोहरी शरीयत होती है कि वो पाकिस्तानी शहरी होने के साथ साथ अमेरिका का भी शहरी होता है और यूएस का भी शहरी होता है या जो है वो यूरोप की किसी मुल्क का शहरी हो जाता है। लेकिन ये वाहिद मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं पाकिस्तानी कि जिनके पास पाकिस्तानी शरीयत सिरे से है ही नहीं। तो पहले इनको वज़ारत ख़जाना मिली है और अब जो है इन्होंने मज़ीद पाकिस्तानी शरीयत के लिए अप्लाई किया और ये अजूबा जो है आपको पाकिस्तान में नज़र आया और इससे अंदाज़ा लगा लें कि मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो कितने एक डीप रूटेड हैं पाकिस्तान के और कितना एक पाकिस्तान के साथ उनका मोहब्बत है, इश्क है कि उनके पास पाकिस्तानी शरीयत जो है वो तक नहीं है और अब आके उसके लिए जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। अगली खबर नाज़रीन अब जो कि मेन है, जो कि मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको बताई, वो ये कि इमरान खान साहब से मुलाकातों का जो सिलसिला है उसको रोका जा चुका है। पाबंदी लग चुकी है कि कोई बंदा भी जो है वो इमरान खान साहब से जाकर जेल में नहीं मिल सकता है। मीडिया के ऊपर पाबंदी लग चुकी है और मीडिया से ये तक कहा गया है कि आपने 2 किलोमीटर के फासले के ऊपर रहना है, अडियाला जेल के करीब नहीं भटकना। इमरान खान की बहनें वो भी जो है वो इमरान खान साहब से नहीं मिल सकती हैं। और नाज़रीन जो MWM है मजलिस वहादत मुस्लिमीन, उनके जो सरबराह हैं राजा नासिर साहब, उन्होंने भी बारहा जाकर इमरान खान साहब से मिलने की कोशिश की। इसके बावजूद उनके पास अदालती जो अहकामात हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट ने उन्हें इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया और वो इसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट जा चुके हैं और वहाँ पर उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो भी दायर कर दी है कि मेरे पास अदालत के अहकामात थे, अदालत ने मुझे हुक्म दिया था, इजाज़त दी थी कि मैं इमरान खान साहब से मिल सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद जेल सुपरिटेंडेंट ने मुझे इमरान खान से नहीं मिलने दिया। तो यहाँ पर ये जो नाज़रीन पूरी सूरत हाल है इसको हम एज ए होल देखें और कलेक्टिवली इन सारी चीज़ों को देखें तो इमरान खान से मिलने के ऊपर पाबंदी लग चुकी है। 2 हफ्ते तक इमरान खान से कोई भी मुलाकात जो है वो नहीं कर सकता है और तौहीन अदालत जो है वो भी की जा रही है। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को वैसे ही जूं का तूं पकड़ा जा रहा है। इतवार के रोज़ वो रिगिंग के खिलाफ मिलकर निकले और सरदार लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा जैसे इतनी महज़्ज़ब शख्सियत जो है इन दोनों की, उनका भी जो है वो पास नहीं रखा गया। पाकिस्तान के बहुत मंझे हुए सियासतदान भी हैं, वकील भी हैं, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। 9 मई के किरदारों को करार वाकई सज़ा देने के लिए जो मामलात हैं उनको भी तेज़ी से चलाया जा रहा है। तो इससे तासुर ये मिलता है कि ये जो दरमियान में एक लचक के हवाले से खबरें मौसूल हो रही थी कि इमरान खान के लिए नरमी पैदा हो चुकी है और अब इमरान खान की सिस्टम में स्पेस जो है वो बन रही है और आगे चल के मामलात मज़ीद बेहतर हो जाएंगे, तो वो जो तासुर था वो अब ख़त्म हो चुका है और ये नज़र आ रहा है कि आइंदा चल के इमरान खान और इदारों के दरमियान मज़ीद मुखासमत, लड़ाई झगड़ा और एक महाजराई जो है वो हमें दिखाई देगी और मामलात हमें यहाँ पर सेटल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान की मजमूई सूरत हाल के लिए, पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, पाकिस्तान की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए नेक शगुन नहीं है। और इस हवाले से नाज़रीन चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने भी बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए थे और उनका ये कहना था कि अगर लोग एहतजाज कर रहे हैं, लोग सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं, तो इसकी मिसाल एक प्रेशर कुकर की सिटी की सी तरह है कि अगर उससे वो स्टीम थोड़ी थोड़ी करके निकल रही है और सिटी की आवाज़ आ रही है तो उसका मतलब ये है कि प्रेशर कुकर फटेगा नहीं। लेकिन अगर आप उस सिटी को नहीं निकलने देंगे, उस स्टीम को थोड़ा थोड़ा करके जो है वो बाहर नहीं निकलने देंगे और प्रेशर कुकर को बिल्कुल बंद कर देंगे तो प्रेशर कुकर फट जाएगा। और यहाँ पर प्रेशर कुकर से मुराद उनकी पाकिस्तान थी और उस सिटी से मुराद लोगों का एहतजाज है कि अगर वो सोशल मीडिया के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, वो सड़कों के ऊपर निकल रहे हैं और इस निज़ाम के खिलाफ वो जो उनका गुस्सा है उसको उन्हें निकालने का मौका मिल रहा है और उसके बाद वो ठंडे हो रहे हैं तो उन्हें ठंडे
होने दिया जाए। ये जो हक है जो कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून और जमहूरी अक़दार जो हैं उन्हें अगर ये हक देते हैं तो आप उनसे ये हक ना छीनें। लेकिन नाज़रीन, ये जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको देखते हुए ये लग रहा है कि मामलात हमें सेटल होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और अगर ये ऐसा ही चलता है तो KPK में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, वहाँ पर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो इक़्तिदार में हैं, और वो शख्स जो है वो बहादुर भी है, वो दलेर भी है, वो इमरान खान के अहकामात को जूं को तूं मानने वाला शख्स है। तो खुदा न खास्ता जो KPK का सूबा है वो पूरे पाकिस्तान के सामने जो है वो एक शीशा पलाई हुई दीवार बन के सामने आ सकता है, और अल्लाह ना करे कि ये नौबत आए, लेकिन KPK की पुलिस जो है वो पूरी पंजाब की और वफाक की पुलिस जो है उसके सामने भी आ सकती है। और इस तरह से इदारों और KPK के सूबे के दरमियान हमें एक बहुत बड़ा तनाव, झगड़ा, फसाद और लड़ाई जो है वो देखने को मिलेगी, जो कि नेक शगुन नहीं है। इस हवाले से मैं पहले कह चुका हूँ, लेकिन जो इवेंट्स हैं, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो ये बता रही हैं कि मामलात हमें मज़ीद ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ नाज़रीन अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।